एक सुंदर शहर में एक नौकरानी रहती थी जिसका नाम राधिका था। वह एक बहुत मेहनती और ईमानदार नौकरानी थी और उसके मालिक उससे बहुत संतुष्ट थे। उनके परिवार में एक छोटी बेटी थी जिसका नाम अनीता था। राधिका उस बच्चे को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। एक दिन जब मालिक का परिवार घर पर नहीं था, राधिका अपने काम करते हुए एक अजीब सी आवाज सुनती है। उसे लगता है कि वह आवाज बेटी अनीता की तरफ से आ रही है। वह उस दिशा में दौड़ती है और देखती है कि उसकी बेटी की एक छाया वहां दिख रही है, लेकिन जब उसे निजी तौर पर देखती है तो छाया गायब हो जाती है। राधिका को बहुत हैरानी होती है और उसे लगता है कि उसकी आंखें उससे खेल रही हैं। लेकिन इस घटना के बाद उसे कुछ और भी अजीब लगने लगता है। वह अपने परिवार को यह घटना बताती है, लेकिन उन्हें विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। कुछ दिन बाद एक रात राधिका और उसका मालिक खाने के लिए रसोई जा रहे थे। रास्ते में राधिका एक बड़ी और डरावनी आवाज सुनती है, राधिका, जो उसे बुला रही है। उसे लगता है कि आवाज उसकी बेटी की है, लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो वहां कोई नहीं होता। यह घटना रोजाना घर में होने लगती है। राधिका को लगता है कि उसकी बेटी की छाया उसे कुछ बताना चाहती है, लेकिन वह न सिर्फ उससे मिलती है और न ही उसकी आंखों में आती है। धीरे धीरे राधिका को एक बात का अंदाजा होता है कि यह छाया उसकी बेटी नहीं है, बल्कि यह कोई और है। वह बार बार उस छाये को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन छाया हमेशा उसके हाथों से बच जाती है। राधिका अब भयभीत हो जाती है और उसे लगता है कि यह छाया उसके लिए खतरनाक हो सकती है। उसे लगता है कि यह छाया उसकी जिंदगी को काबू में करने की कोशिश कर रही है। राधिका उस छाये से बचने की कोशिश करती है और उसे भगाने के लिए अद्भुत तरीके ढूंढती है। वह एक तांत्रिक विद्वान से मिलती है और उसे यह सब बताती है। तांत्रिक विद्वान राधिका की मदद करने को तैयार होता है। उसे बताता है कि यह एक डोपलगैंगर है जो राधिका को कायर और डरपोक बनाने की कोशिश कर रहा है। यह छाया राधिका की जिंदगी के ऊपर राज करना चाहती है। तांत्रिक विद्वान राधिका को एक विशेष मंत्र सिखाता है जो डोपलगैंगर को दूर कर सकता है। राधिका उस मंत्र का उपयोग करते हुए डोपलगैंगर को हराती है और अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ रहने का आनंद लेती है।